हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.4 जिसमें हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या जिसे ऑजीव कहते हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं। और हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, तो लेट अस डू दैट। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। The following table gives production yield per hectare of wheat of 100 farms of a village. 100 farms है किसी विलेज में और उनमें वीट कनक का पर हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन हुआ है वो उसके बारे में आपको टेबल दिया गया है। चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ सोचिए। तो आज हम लोगों ने मोर देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने लेस देन टाइप का कर्व ड्रॉ किया है। मोर देन वाला कैसे ड्रॉ होता है आज अब उसकी डिस्कशन करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है और यहाँ पे मुझे 4 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। दिस इज क्लास इंटरवल, दिस इज फ्रीक्वेंसी, फिर ये मोर देन वाला पार्ट हो गया और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए अब देखते हैं कितनी रोज चाहिए मुझे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रोज मेरे को रिक्वायरमेंट है। 2 3 4 5 6 7। चलिए तो सबसे पहले कॉलम में आएगा प्रोडक्शन यील्ड इन किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन यील्ड इन किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये क्लास इंटरवल है और जो स्टार्ट हो रहा है वो 50 से शुरू हो रहा है और 80 पे खत्म हो रहा है। 5 का यहाँ पर डिफरेंस है, तो 5 का ही डिफरेंस हम लोग बनाएंगे। 70 to 75 एंड 75 to 80। देन हमारे पास है नंबर ऑफ फार्म्स 2 8 12, नंबर ऑफ फार्म्स एफ फ्रीक्वेंसी 2 8 12 24 38 16, 24 38 16। अब हमें यहाँ पे बनाना है लेस देन और मोर देन, तो यहाँ पे वही आ जाएगा प्रोडक्शन यील्ड इन केजी पर हेक्टेयर। देखिए जैसे अपन लेस देन में वहां पे लेस देन लिखते थे, तो यहाँ पे आपने लिखना है मोर देन और साथ में हम लोग एक और शब्द लिखेंगे मोर देन और इक्वल टू। ये क्यों लिखा जा रहा है वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेस देन में हम लोग अपर लिमिट उठाते थे, तो ऑटोमेटिकली है मोर देन में हम लोग लोअर लिमिट उठाएंगे। लोअर लिमिट मतलब यहाँ पे जैसे 50 है, फिर अगेन आपने पूरी लाइन लिखनी है मोर देन और इक्वल टू 55, मोर देन और इक्वल टू 60 65 70 एंड 75। तो ये मोर देन और इक्वल टू वाला आपका कॉलम तैयार हो गया। इक्वल टू लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें पता है जब हम लोग क्लास इंटरवल की बात करते हैं तो जो लोअर लिमिट होती है अगर वो आ रही है तो वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन अपर लिमिट वहां पर इंक्लूड नहीं होती, वो नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होती है। तो इसीलिए जब हम लोग लोअर लिमिट उठाते हैं तो उसके साथ मोर देन के साथ साथ इक्वल टू लिखना जरूरी होता है। अब सीएफ निकालनी है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। मोर देन के लिए सीएफ निकालने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है। उसमें ये नहीं होता कि आप पहली वाली एज इट इज लिख दो और फिर माइनस कर और फिर प्लस करके लिखते रहो। वो लेस देन के लिए एप्लीकेबल है। मोर देन के लिए आपको करना क्या होता है, आपको ये टोटल ऐड करना होता है। ये टोटल क्या है आपके पास 100, तो ये 100 हम लोगों ने लिख दिया, दिया भी हुआ है, यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोग माइनस करते जाओगे। 100 में से 2 गया 98, 98 में से 8 गया 90, 90 में से 12 गया
78, 78 में से 24 गया 54, 54 में से 38 गए 60। या फिर एक तरीका और भी है, आप नीचे से प्लस वाला शुरू कर दो, फर्स्ट नीचे वाली एज इट इज, उसके बाद ऐड करते जाओ, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। तो अब हमने बनाना है मोर देन टाइप का ग्राफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपनी दो लाइंस खींची जाएंगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे लिमिट्स लिखते थे, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास लोअर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स। और लोअर लिमिट्स में हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन यील्ड इन केजी पर हेक्टेयर, और 0 है। क्लास से हमें इंटरवल क्या क्या चाहिए, यहाँ पे लिमिट्स क्या 50 से शुरू हो रही है, तो 50, देन 55, 60, 65, 7। यहाँ पे थोड़ा सा वही हो गया, एक मिनट जाओ, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं अपन, लोअर लिमिट्स 50, 55, 60, 65, देन 70 एंड 75। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं किंग। अब CF हमें चाहिए, देखिए 100 तक चाहिए और 16 से स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे 10-10 का गैप ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप लोगों के पास कितनी स्पेस है। ग्राफ पे तो पूरा ग्राफ मिलेगा आपको, तो इसीलिए आप लोग स्मॉलर या फिर लार्जर इंटरवल भी ले सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। 90 देन 100, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए 50 पे 100 है, तो 50 पे 100 यानी कि यहाँ पे टिक लग गया, और वही लिखेंगे, पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू फिर वाई एक्सिस की वैल्यू। 55 पे 98 है, जस्ट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे। 60 पे 90 है, तो ये इधर आ जाएगा। 65 पे 78 है, लाइक दैट आ जाएगा। 70 पे 54 है, यहाँ पे लगा लो, और फिर 75 पे 16 है, यहाँ पे देखो। फिर हमें क्या करना है, फ्री हैंड से इसको ज्वाइन कर देना है। ये तो बहुत सही बनेगा आपका जब आप अपने कॉपी पे ड्रॉ करोगे। तो दिस इज कॉल्ड मोर देन टाइप ओजी, ठीक है। देखो नाम मोर देन है, लेकिन आ नीचे की तरफ रही है। इसी तरीके से लेस देन में क्या होता था, ऊपर की तरफ जाती थी। तो ये चीज है जो आप लोगों को याद रखनी है। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। आप यहाँ पे लिख दोगे, वहां पे स्पेस की मतलब अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा क्राउड ज्यादा हो जाएगा, तो एक दो वैल्यू छोड़ दो, दो तीन वैल्यूज को लिख दो, या फिर टर्मिनल्स वैल्यू लिख के एक मिडिल वाली वैल्यू जरूर लिख दो। और इस तरीके से आप लोगों का ये डन हो गया। अच्छा, वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया, नंबर ऑफ फार्मर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फार्म्स, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का अब कंप्लीट होगा, ये चीजें लिखनी जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। 14.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।